नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे योगी ने लिया संज्ञान, यूपीपीएससी गई मान। उपचुनाव के समय उत्तर प्रदेश में भड़का छात्र आंदोलन सीएम योगी की चतुराई से सरदर्द बनने से पहले थोड़ा नर्क पड़ गया है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होने वाली, जबकि एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखे जाने का विरोध कर रहे थे। वो नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज स्कोर की प्रक्रिया के भी विरोध में थे। 4 दिन से जारी इस प्रदर्शन को सियासी समर्थन मिलने से हालात पेचीदा होते जा रहे थे। सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम कर रही थी। हालात बिगड़ता देख सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। अब सीएम की पहल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस किया कि यूपीपीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी अब पीसीएस प्री और एआरओ प्री परीक्षा टाल दी गई है। पीसीएस परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित थी। अब नई डेट घोषित की जाएगी। कुल मिलाकर चुनाव के समय सरकार ने आयोग को अपना फैसला पलटने को कहा। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि सपा, कांग्रेस, बसपा जैसी पार्टियां छात्र आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां भी सेक रही थीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभास संबंध है और जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। ये उनके ट्विटर पर, उनकी पोस्ट पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने पूछा था कि क्या आयोग के पास बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी परीक्षाएं 2 दिन में करानी पड़ रही हैं। गुरुवार को यूपीपीएससी ने जो फैसला लिया और फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी पर आधी मांग ही मान रही है। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्राओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर पारदर्शी व्यवस्था अस्वीकार्य है और एक पाली में परीक्षा की छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाएं। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने को मजबूर कर दिया गया। इस माहौल के बीच सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव ने सियासी रुख क्यों अख्तियार किया और छात्रों की मांग मान लेने के बाद भी आंदोलन क्यों जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई, आइए सुनवाते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मुझे लगता है छात्रों में भी इस बात की प्रसन्नता होगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका विद्यार्थी या प्रतियोगी जो छात्र हैं वो आंदोलन करें और सड़कों पर उतरें। एक व्यवस्था बनाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, जो शायद मुझे लगता है कि उतना उचित नहीं रहा होगा या प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उतना समझ में नहीं आया, या मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ विसंगतियां रही होंगी। और अच्छी बात यह कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों की उस समस्या को, उस बात को, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से छात्रों ने, नौजवानों ने और तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों ने इलाहाबाद में आयोग को झुका दिया, मौजूदा उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार को झुका दिया, ये बात स्पष्ट हो गई कि सरकार और आयोग दोनों पूर्ण रूप से गलत थे और उस गलती की वजह से उनको अपने कदमों को पीछे ले जाना पड़ा। छात्रों, नौजवानों का जो मेहनत कश लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी मौजूदा सत्ता उस आयोग के माध्यम से बेईमानी करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जायज मांग मनवाने के लिए क्या छात्रों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, नल को, नील को, कोल को, भील को हमेशा सड़क पे आना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, उसके बाद वो सारा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये काम पहले कर देती तो क्या छात्र सड़क पर आते? क्या छात्रों को मारा पीटा जाता? क्या छात्रों के खिलाफ एफआईआर की जाती?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्ध विपक्ष के दबाव में, छात्र शक्ति के दबाव में आई है और अभी भी छात्रों को चाहिए कि अपनी पूरी मांग मनवाएं और जिस तरीके से इन लोगों ने एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का वादा किया है उसको लिखित में भी लें और बाकी मांगों के लिए भी अपना दबाव बनाएं। जो 3.5 दिन के बाद किया गया वो पहले भी किया जा सकता था, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसका सियासत का जो राजनीतिक दबाव इस मुद्दे पर पड़ रहा था सरकार के ऊपर, क्या उस दबाव की वजह से फैसले को बदलने पर मजबूर हुआ लोक सेवा आयोग? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, तब जाकर ये पूरा मामला स्पष्ट हुआ। और अभी भी छात्र अपनी मांगों से हटे नहीं है। छात्रों का कहना है कि उन्हें लिखित में नोटिस चस्पा हो वो पता चलना चाहिए। आरओ की लिए जो कमेटी बनानी, उनका छात्रों का तो ये तक आरोप है कि उनके जो आंदोलन में लोग हैं उनको वहां से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 3 दिन की छुट्टियां हैं और उसके बाद कोई कमेटी बनेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तमाम तरह की उनकी चिंताएं। लेकिन इसका रुख जब सियासी होता हुआ दिखा तब इस पर ज़्यादा प्रेशर दिखने लगा कि और लगने लगा कि अब शायद हो सकता है इसमें बदलाव और हुआ, लेकिन ये पहले हो सकता था। और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया स्टूडेंट्स के साथ वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे समझने की कोशिश कि ये जो संज्ञान लिया गया है इसे सियासी रुख के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे परिचय कराऊंगी। चंद्रमोहन चौबे जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये पहले भी हो सकता था। 3.5 दिन का इंतजार। वहां बताया जा रहा है सिविल यूनिफॉर्म में कुछ जवान पहुंचे थे जिन्होंने महिला छात्र जो बच्चियां थी उनके साथ, जो फीमेल स्टूडेंट्स थे उनके साथ बदतमीजी की है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी उन्होंने आपकी मानी नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दबाव पड़ा, मान तो गए लेकिन आधी मांग मानी। चंद्रमोहन चौबे जी। पारुल जी, कोई भी सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए ही बनाई जाती है और जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में जनता के लिए ही है और जनता के हितों के लिए ही उस जनता में, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, जब भी उनके हितों की बात होगी, कहीं लगेगा कि उसका नुकसान हो रहा है, तो सरकार जो है हमारी उसको मानने में कहीं भी कोई संकोच नहीं करती है। और रही बात, अगर आप कह रहे हैं कि विलंब हुआ, तो देखिए ऐसा नहीं है, लगातार वहाँ प्रशासन संपर्क में था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव जी ने भी जो है इन आयोग के लोगों से कहा था, प्रशासन के लोगों से कहा था कि आप जाइए, उनसे जो है संपर्क करिए, उनसे संवाद करिए और जो भी उनके हितों की बात हो उसको आप उसको हल करिए और उनकी बातों को मानिए। लेकिन आप देख रही थी कि लगातार जो है बातें कुछ इस तरह की हो रही थी कि छात्रों में और आयोग के लोगों के बीच में उस तरह संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पूरे विषय में आए और उन्होंने कहा कि जो भी छात्रों की बात है, जो उनके हितों में है, हालांकि ये भी उन छात्रों के द्वारा सुझाव पर ही हुआ था पारुल जी। छात्रों ने ही कहा था कि इस तरह की जो समस्या पिछले कुछ दिनों में जो आ रही थी उसको दूर करने के लिए उनका ही सुझाव था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगा, कुछ छात्रों को लगा कि नहीं इसमें दिक्कत हो रही है, तो तुरंत इस बात को करते हुए सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने का काम बार बार ये इस तरह का आयोग कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी सरकार की मंशा के अनुरूप आयोग काम नहीं कर रहा है? ये सारी चीजें जो हुई हैं और इसको लेकर अगर आपके कुछ छात्रों ने कहा था, तो इतनी ज्यादा छात्र क्यों विरोध में आ गए? यानी मिनिमम क्वांटिटी जिन्होंने आपको बताया और मैक्सिमम क्वांटिटी वो जो उसके विरोध में थे, है ना? तो इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आपकी सरकार की मंशा के अनुरूप आयोग काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है? और कर रहा है तो फिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? नहीं, देखिए, आयोग ने छात्रों से ही बात किया था, उन लोगों के सुझाव लिए थे, उसके बाद ऐसा हुआ था। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, कम तादाद में लोगों की बात मानी गई। जो ज्यादा बृहद स्तर पर छात्र विरोध कर रहे हैं वो भी तो छात्र ही है ना, स्टूडेंट्स ही है ना सर? जी बिल्कुल। और ये जो रवैया अख्तियार किया गया है, एक विकलांग बच्चे को, दिव्यांग बच्ची की उसको चोटें आई हैं, ये कौन थे सर? इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, और ये बार बार स्थितियां क्यों पनपती हैं इस तरह की कि आप लोगों को नजर झुकानी पड़ती है इस मामले में? नहीं, देखिए, इसको आप नजर झुकाना मत सोचिए, इसको कहिए कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है।
अगर आप मैंने देखेंगे इसीलिए आज जो कहा लोग कि आपकी पारुल जी, सरकार अब- जो चाहती है जी, वो आयोग कर रहा है रुकिए। या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पारुल जी पूरी बात सुन लीजिए, पारुल जी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल जनता के अनुरूप चुनी हुई सरकार जनता के ही लिए काम करेगी, और वो देख रही है, वो दिख भी रहा है, जनता में भी दिख रहा है। लेकिन आज वो लोग उंगली उठा रहे हैं, आज माननीय अखिलेश जी, जिन्होंने लोक सेवा आयोग को अनिल यादव के द्वारा परिवार का आयोग बना के रखा था, आपको याद होगा वो सवाल कि इनके पूछूंगी मैं द्वारा- उनसे सर, प- फिलहाल पहले मेरा सुनिए सवाल तो, आपसे है। नहीं पारुल जी सुन लीजिए, क्या क्या हुआ था ये भी आप जान लीजिए कि इनके समय की भर्तियां जो होती थी या आयोग झुकता नहीं था, वो हाई कोर्ट में जाता था, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक विषय जाता था, तब उनको वहां फटकार मिलती थी, इतना मतलब उत्पीड़न होने के बाद फैसला आता था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः इसकी जानकारी ली और स्वतः छात्र सीएम के साहब को हितों इस में बीच आना ही क्यों पड़ा? सर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या आयोग अपने आप में सक्षम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है उसको तय करने में? चलिए अब लौट रही हूँ, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करा दूं हमारे दर्शकों को। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा साहब कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि लोगों का जो छात्र हैं उनका गुस्सा देखते हुए, इस मामले को बड़ा मानते हुए आप लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है। इस आंदोलन को राजनीतिक बनाने की कवायद आप लोगों की तरफ से कोशिशें की गई हैं, इस आरोप पर जवाब अजीत यादव जी। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि कर्म और इनके देख रहे हैं छात्र और पूरी देश की जनता देख रही है। ऐसी परिस्थिति आखिर में आई क्यों? आयोग में भाजपा सरकार के समय से मैं बताता हूं, एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी आयोग में, और उसकी परीक्षा नियंत्रक जो है अंजू कटियार पेपर आउट कराने के मामले में जेल जा चुकी हैं। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर किस तरीके से आउट हुआ था इस सरकार में, और जब पुलिस भर्ती का पेपर आउट हुआ दोबारा सरकार ने उसको कई शिफ्ट में कराया बदल करके, जबकि विज्ञापन जब निकला था तो सरकार पुलिस की भर्ती को कई शिफ्ट में कराने का नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि विज्ञापन के समय जो नियम और शर्तें लागू हैं वही जो है भर्ती प्रक्रिया में, जब तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती कोई नियम और शर्त बदला नहीं जाएगा। लेकिन ये सरकार पुलिस की भर्ती में देखिए, अभी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, 25 क्वेश्चन जो है पुलिस भर्ती पे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं कि 25 क्वेश्चन गलत हैं, तो किस तरीके से आप उसको जो है अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर पाएंगे। आरओ की परीक्षा जो है ये भी जो है परीक्षा आउट हुई, और इसके बाद सरकार ने और आयोग ने इस परीक्षा को जब रद्द किया तो उस समय जब विज्ञापन में जो नियम और शर्तें लागू थी विज्ञापन के समय, उस नियम शर्तों को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि विज्ञापन के समय जो नियम शर्त लागू है वही हमेशा जो है जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी, मैंने कहा यही बात, आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पे? जी आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पे कि भाजपा के पतन से ही छात्रों का उत्थान होगा? आपकी सरकार ने लोक सेवा आयोग में अनिल यादव को बिठा के कौन सा उत्थान करवाया था सर? आपकी सरकारों के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सबके सामने है। राजनीति क्यों की जा रही है इस मुद्दे पर? इस प्रदेश में राजनीति न करे, समाजवादी पार्टी छात्रों के अधिकारों की मांग को न उठाए, समाजवादी पार्टी तो बयान छात्रों के हित में होने चाहिए, तो उनकी बातों को न उठाए। छात्रों के हित में बयान होने चाहिए ना। जनता को भाजपा की सरकार तानाशाही पीटेगी तो अपनी आवाज को नहीं उठाएगी। मैंने वही कहा, समाजवादी छात्रों के हित में पार्टी के बयान होने लोग हैं चाहिए। क्यों? समाजवादी पार्टी जब तो चुप फिर बैठी पुरानी रहती बातें भी याद है आएंगी तब भी ना। आरोप लगता है, जब समाजवादी पार्टी छात्रों की आवाज को उठाती है तब भी आरोप लगता है। तो समाजवादी राजनीतिक पार्टी बयानबाजी है क्यों? किसी, मैं जो बातें बता रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों के छात्रों के साथ खड़े होने का विरोध नहीं कर रही हूँ या उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी क्यों? चुनावी समय है इसलिए आप लोगों को लगता है कि इसमें माइलेज मिलेगा? अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आयोग से भर्ती प्रक्रिया को बदल दीजिए, मैंने कहा राजनीतिक बयानबाजी क्यों? स्त्री को छात्रों के हित ये में तो बयान ये और तो भारतीय छात्र जनता आंदोलन पार्टी है। के समाजवादी पार्टी पतन से चुप उत्थान बैठेगी। होगा। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी विनय नहीं। जी। समाजवादी पार्टी छात्रों के, किसानों के, महिलाओं के, सबके अधिकार पे लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी जब फर्जी इनकाउंटर हुए तब भी लड़ती रही। समाजवादी पार्टी जब हिरासत में मौतें हुई हैं तब भी लड़ती रही। समाजवादी पार्टी
जब दंगों में गलत तरीके से लोगों को फंसाया चलिए गया लौट तब रही भी हूं, लड़ती लंबा हो रही जाएगा है। समाजवादी आपका पार्टी किसी भी आंसर लंबा हो सवाल जाएगा, को थोड़ा चुप सा नहीं रुकिए। बैठी विनय है। जी वेट कर रहे हैं। विनय जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? राहुल गांधी जी की भी इस पर प्रतिक्रिया आती है कि असंवेदनशील दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लोक सेवा आयोग का, नॉर्मलाइजेशन गैर पारदर्शी है। इसको लेकर अब स्थितियां क्लियर हो गई हैं, यानी अब जो नोटिस है वो भी आ ही जाएगा क्योंकि अब अनाउंसमेंट हो गया है, तो ऐसे धोखाबाजी तो होगी नहीं। और नॉर्मलाइजेशन गया, अब दब गया इस पूरे मामले में, खत्म। वॉइस सर आपका म्यूट है क्या? देखिए ऑडियो म्यूट है क्या सर आपका? आवाज नहीं मिल रही विनय जी आपकी मुझे। मैं चेक करवा लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास। ठीक है रजा साहब, ये पूरा मसला सियासत का चोला ओढ़ते हुए नजर आ रहा है क्योंकि बयानबाजियां इस पर सियासी हो रही हैं। हालांकि स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखा जाए तो जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद हुआ, इसलिए ये आरोप भी लग रहे हैं दबाव पड़ा राजनीतिक, इसलिए लोक सेवा आयोग को अपना निर्णय बदलना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद। मुख्यमंत्री को लोक सेवा आयोग के निर्णयों में बताना पड़ रहा है सही क्या है गलत क्या है, तो लोक सेवा आयोग में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं, किस बात की पेमेंट ले रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? देखिए पारुल जी, ऐसा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो 24 आवर्स वो राजनीतिक बात ही सोचते हैं। जाहिर सी बात है, यूथ का मामला था, नौकरी का मामला था और एग्जाम का मामला था और वोट माइलेज का मामला था, वोटर्स का मामला था। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे ये कि पढ़े लिखे बच्चे वहां धरना दे रहे थे कि हमें एग्जाम देना है, हमें एग्जाम में शामिल होना है और हमें एग्जाम के लिए जो जो नियम कायदे कानून जो पहले से रहे उस पर रहना चाहिए। और साथ में आज बीजेपी भी भाप गई थी। देखिए बिल्कुल सवेरे सवेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहां धरना स्थल पे बच्चों के पास गए थे और उन्होंने बच्चों से कहा कि ठीक है मिलाते हैं, लेकिन बच्चे वो इस बात को माने नहीं, छात्र वहां माने नहीं इस बात को। उसके बाद जो है वो बैरिकेटिंग रोकी गई, गेट तक जाने नहीं दिया गया बच्चों छात्रों को और पुलिस भारी मात्रा में लगा दिया गया। वहां एक IPS ऑफिसर ने भी छात्रों से बात की लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं आयोग के अध्यक्ष मिले छात्रों से? क्या जरूरत थी, क्यों रोकने की जरूरत थी कि इतनी देर रोके रहे? अब जब मामला बढ़ गया, जाहिर सी बात है मामला बढ़ेगा तो विपक्ष के जो राजनीतिक लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि साहब सत्ता के लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि जो है छात्रों को जो है जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। तो जाहिर सी बात है चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हो रहे हैं 9 जगह, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होता। और अखिलेश तो हर जगह कह ही रहे हैं कि साहब इतनी नौकरी, इतने 25,000 और इतने मिला लीजिए तो इतने वोट हो जाएंगे छात्रों के, उनके परिवार के मिला के, तो एक विधानसभा में कम से कम 20,000 वोटर उनके जो है खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो बहरहाल ये बात तो चली रही थी, लेकिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लेकर के कहा कि साहब ठीक है PCS का एग्जाम होगा, ARO का नहीं होगा। इस पे वहां के छात्र रिजिड हो गए कि साहब ये क्या है, दो फाड़ किया जा रहा है क्या कि PCS वाले अलग? अरे भाई जो ARO की तैयारी करते हैं वही PCS की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग है ये अलग है। लेकिन उसके बाद जो है ये जो है वैसे आयोग अपने में समझिए पारुल जी स्वयं स्वतंत्र है, पूरा काम कर सकता है आयोग पर कोई, मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है छात्रों की बात देखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन जो आयोग बनता है आयोग निर्णय स्वयं लेता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये पहले ही हो जाना चाहिए। क्या जरूरत थी कि छात्रों को जो है वो 2 दिन से और 100 घंटे के बाद जो है वो फाटक वहां का खुला? आप समझिए 100 घंटे तक बच्चे छात्र जो वहां परेशान रहे, फिर जो है आयोग का फाटक खुला, फिर आयोग में बातें हुई। लेकिन यह है कि एग्जाम अच्छा हो जाएगा, बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो अपने इस मामले में खुश हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टिप्पणी कीजिएगा इस पे रजा साहब कि क्या वाकई डैमेज कंट्रोल हो गया है या अभी इसकी आंच उपचुनाव पथ पर भी लगेगी? देखिए ऐसा है कि सरकार ने बड़ी समझदारी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ है हल्का से, लेकिन इस पर जो है समाजवादी पार्टी भी बहुत हमला करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी यहाँ विपक्ष की पार्टी है और उसके जो है अच्छे MLAs हैं, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अब अच्छी संख्या में हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अटैक करती है। वोट बैंक को बोला कौन राजनीतिक पार्टी हाथ से जाने देगी? ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यूथ को कोई नहीं छोड़ना चाहता और यही वोट लाइन लगा के देते हैं, नारे यही लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे। पूरा परिवार, जिसका पूरा खानदान वो सपने देखता है उस परीक्षा में बैठने के साथ ही कि उनका, क्योंकि फिर तर जाती है, उनकी पीढ़ियां तर जाती हैं अगर एक कोई अधिकारी बन गया तो उनकी कितने इमोशंस जुड़े हैं वो फिर वोटों में भी तब्दील होते हैं। विनय जी
आ रही आवाज? विनय जी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी। मैं कोशिश कर रही हूँ, फोन लाइन पर जोड़ लीजिए विनय जी के साथ, शायद कुछ इशू है डिवाइस में या जो भी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कनेक्ट करवाऊँ। चंद्रमोहन चौबे जी, ये जाहिर सी बात है कि आयोग स्वतः संस्था है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और लेती भी है, लेकिन पेपर लीक हुआ, कोई नहीं नपा। उसके बाद इस तरह के मामले सामने आए। हर बार एग्जाम्स होते हैं, उनमें से कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आयोग में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो कभी उन पर कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। उपचुनाव से पहले अभी भी जो विश्लेषण हो रहा है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन आज अभी भी इसकी आगे भी आपको महसूस होगी, नुकसान महसूस होगा चौबे साहब। पारुल जी, यदि आपको कार्रवाई के मामले में अगर आपको थोड़ी जानकारी आपको होगी भी कि हमारी सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन आपको बता दे कि 700 से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें अभी अंजुल कटियार का जो नाम ले रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई उन्होंने गलत किया तभी हुई है, वरना इनकी सरकार में तो अधिकारी और कर्मचारी उगाही के बन गए थे। सुनिए, छोटी मछली नहीं वो नाप लीजिए और बड़े मगरमच्छ रह जाए। पारुल जी, अरे कार्रवाई होगी क्या? पारुल जी, वो छोटी मछली नहीं, वो आयोग की जो है उसमें थी, वो प्रमुख थी, वो बड़ी अधिकारी थी जिनके ऊपर कार्रवाई। वही नहीं, कई अधिकारियों पर, कई आईएएस पर हुआ, कई आईपीएस पर हुआ, कई टीचरों पर हुआ, कई इंजीनियर पर, कई डॉक्टरों पर। हमारी सरकार 700 से अधिक लोगों के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है इनकी वजह से। और देखिए, आपको बता दें, हमारी सरकार परीक्षा कराती है, ना किसी के जेवर बिकता है, ना किसी का जमीन बिकता है, वरना पहले की सरकारों में जेवर और जमीन बिकते। नहीं, सुनिए, अरे पेपर लीक क्या होगा? जो सब घर से लिस्ट, चाचा भतीजे सब बोरा लेकर और झोला लेकर पैसा बटोरने के लिए निकल जाते। जनता और देश की जनता भली भांति जानती है। और ये बिरादरी बात करते थे, 85 तहसीलदारों में से 52 इसीलिए तो उनकी सरकार गई और आपकी सरकार आई, लेकिन तो हमारी सरकार में एक भी जनता को वो नतीजे तो मिले। अरे पारुल जी सुनिए, एक भी दाग नहीं लग सकता है, कोई एक नहीं कह सकता है जो परीक्षार्थी हमारे जो नौकरी पाए हैं, चाहे किसी भी स्तर पर, ना किसी की जमीन भी बिकी है, ना किसी के गहने बिके हैं। स्वच्छता हुआ हम लोग सूचिता के आधार पर हमारी सरकार ने नौकरी दी है, किसी का पैसा नहीं लगा है। ठीक है, ये हमारी सरकार अजीत जी आपसे ले लेती हूं। ये दौर अब जो देख रहे हैं, इसके पहले का दौर और भी आप कह सकते हैं इतिहास अच्छा नहीं था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबक लिया है आयोग ने, अब चीजें ठीक हुई हैं, या फिर आप कहेंगे कि इसमें भी त्रुटियां हैं? क्योंकि पुराना चिट्ठा निकालिए और कंपैरिजन कीजिए, नोटबुक में होता है ना डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, तो डिफरेंशिएट में बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे और वो आपके ज्यादा भरे हुए होंगे। अजीत जी को भी आवाज नहीं मिल रही है और टाइम भी अब मेरे पास नहीं है कि कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए। अजीत जी, विनय जी आपका ऑडियो ही नहीं आ रहा है मेरे पास। अजीत जी कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए। देखिए, बीजेपी के पास जो है कोई ना तो रणनीति है इनके, ना अधिकारियों पे कोई कंट्रोल है। ये वो कह रहे हैं हमने बीजेपी 700 के कर्मचारियों पर कार्रवाई बैठ के टीवी पे झूठ बोलने का तो काम कर रहे हैं। लगे हुए थे, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। बेरोजगार इलाहाबाद प्रयागराज में आत्महत्या कर रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट देखिए, इनको शर्म नहीं आ रही है। नौजवानों के ऊपर आयोग के सामने लाठियां चल रही हैं, इस इंसिडेंट के दौरान किसने आत्महत्या की? पीटा जा रहा है। नहीं, गलत खबरें मत प्रचारित कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, पीसीएस की जो परीक्षा है उसको संज्ञान में लेते हुए जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और अब लोक सेवा आयोग ने तारीखों को लेकर या इस प्रक्रिया को लेकर अपना ऐलान किया है। अब आने वाले समय पर ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स हटे नहीं। उनका कहना है कि जब तक हमें तारीख नहीं मिल जाती, प्रक्रिया लिखित में नहीं दे दी जाती, तब तक, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत विरोध हो रहा था और 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर वो मांग कर रहे थे, तो उसको लेकर अनाउंसमेंट तो उनके पक्ष में हुआ है, लेकिन अब वो रिटर्न में मांग रहे हैं और उसको लेकर वो हटने को भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आरओ को लेकर भी जो ऐलान होना है वो हो, हालांकि कमेटी गठित करने की बात कर दी गई है। तो कुछ फ्लेक्सिबल सरकार भी हुई है, लोक सेवा आयोग भी हुई, तो कुछ फ्लेक्सिबल स्टूडेंट्स भी होंगे, तब जाकर ये पूरा जो प्रदर्शन है वो खत्म होगा। लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हैं स्टूडेंट, तो आगे हो सकता है ये जारी भी रहे। देखते हैं आगे क्या होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।